दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं सुजलॉन एनर्जी के बारे में। और जैसा कि आप लोग देख पाओ दोस्तों कि फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशन में सुजलॉन एनर्जी में हमें गिरावट होते हुए देखने को मिली। फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशन में हमने ये देखा कि सुजलॉन एनर्जी में ऑलमोस्ट हमें 3.5% की एक गिरावट होते हुए देखने को। अगर हम लोग पिछले 5 दिनों के परफॉर्मेंस को देखेंगे दोस्तों, तो लास्ट फ्राइडे सुजलॉन एनर्जी का स्टॉक हमें 41 रुपए के लेवल में ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा था। उसके बाद से इसमें प्रॉफिट बुकिंग होते हुए देखने को मिली। ये स्टॉक में ऑलमोस्ट 38 रुपए के करीब जाता हुआ भी दिखाई दिया। उसके बाद से इसमें थोड़ी सी रिकवरी हमें होते हुए देखने को मिली और अंत में लास्ट ट्रेडिंग सेशन में दैट मीन्स फ्राइडे के दिन ये स्टॉक हमें 49.40 रुपए के लेवल में क्लोज होता हुआ देखने को मिला है। तो अल्टीमेटली 5 दिन पहले जिस लेवल पे सूर्यमुखी का स्टॉक हुआ करता था, तो ऑलमोस्ट अभी उसी लेवल के इर्द गिर्द हमें क्लोज होता हुआ देखने को मिला है। दैट मीन्स अभी के समय में सूर्यमुखी हमें एक नेगेटिव सेंटिमेंट बनता हुआ देखने को मिल रहा है। वहीं अगर हम लोग निफ्टी 50 को देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर हमें ये देखने को मिला कि फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी ने अपना ऑल टाइम हाई को बीट किया और निफ्टी 50 ने अपना एक नया हाई बनाया। लेकिन निफ्टी में इतनी अच्छी खासी तेजी बनने के बावजूद भी सुजलोन का सेंटिमेंट हमें सुधरता हुआ नहीं देखने को मिला। सुजलोन का नेगेटिव सेंटिमेंट अभी के समय में कंटिन्यू रहता हुआ देखने को मिल रहा है। तो अब इन्वेस्टर्स के मन में ये सवाल है कि जो सुजलोन में नेगेटिव सेंटिमेंट बनते हुए देखने को मिल रही है, किस वजह से सुजलोन में भी नेगेटिविटी देखने को मिल रही है, किस वजह से सुजलोन में हमें गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है, और हम एज अ इन्वेस्टर अभी हमें क्या करना चाहिए। तो उसे जानने के लिए दोस्तों इस आर्टिकल को देखो। इस आर्टिकल को देखने के बाद आपको ये क्लियरिफिकेशन मिल जाए कि सुजलोन में अभी प्रॉफिट बुकिंग क्यों होते हुए हमें देखने को मिल रही है और आने वाले समय में किस तरह का परफॉर्मेंस हमें सुजलोन से देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पर देखो तो सुजलोन जी शेयर्स फॉल, स्टॉक फॉल्स एम्ड एमएससीआई ग्लोबल इंडेक्स रीबैलेंसिंग। अब यहाँ पर ये क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि सुजलोन में हमें ये जो गिरावट होते हुए देखने को मिल रही है, बेसिकली ये जो गिरावट सुजलोन में क्यों हमें देखने को मिल रही है, ये जो गिरावट सुजलोन में इस वजह से देखने को मिल रही है कि कुछ समय पहले जो न्यूज आया था सुजलोन जी हमें एमएससीआई इंडेक्स में शामिल होता हुआ देखने को मिलेगा, तो उससे रिलेटेड एक अपडेट सामने निकल कर आया है। और पर्टिकुलरली इस अपडेट की वजह से सुजलोन में अभी के समय में प्रॉफिट बुकिंग होते हुए दिखाई दे रही है। ये अपडेट देखो यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया हुआ है। एक्चुअली जो सुजलोन में हमें गिरावट होते हुए देखने को मिली है, ये बेसिकली ये गिरावट एमएससीआई में रीएडजस्टमेंट के वजह से हमें सुजलोन में गिरावट होते हुए देखने को मिल रही है। अब सुजलोन एनर्जी के अलावा और भी 8 स्टॉक है जो एमएससीआई इंडेक्स में हमें इंक्लूड होता हुआ दिखाई देगा आने वाले समय में। और बेसिकली ये जो अभी रीएडजस्टमेंट का बात चल रहा है, पर्टिकुलरली इसके वजह से सुजलन में अभी हमें नेगेटिव सेंटीमेंट बनता हुआ देखने को मिल रहा है। क्योंकि देख लो दोस्तों, एक चीज आपको ध्यान रखना है कि सुजलन में रिटेल इन्वेस्टर्स का काफी ज्यादा भागीदारी है। रिटेल इन्वेस्टर्स सुजलन में काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करके बैठे हुए हैं। तो कोई भी ऐसा न्यूज आए जिससे रिटेल इन्वेस्टर्स को लगे कि आने वाले समय में ये न्यूज की वजह से थोड़ी सी नेगेटिविटी बनते हुए देखने को मिल सकती है, तो उसके वजह से शॉर्ट टर्म में एक सेलिंग प्रेशर क्रिएट होते हुए हमें दिखाई देता है। और अभी के समय में देखा है तो सुजलन में सेम चीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। सुजलन में बहुत ज्यादा रिटेल इन्वेस्टर्स लोग इन्वेस्ट करके बैठे हुए हैं और इस न्यूज के आने की वजह से थोड़ी सी अभी उनके नियत डगमगाया है और इसके वजह से अभी थोड़ी सी पैनिक सेलिंग हमें सुजलन में होते हुए देखने को मिली। लेकिन ये जो पैनिक सेलिंग अभी सुजलन में हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि सीधा सीधा ये स्टॉक हमें 20-25 या फिर 20 रुपए के लेवल के भी नीचे हमें जाता हुआ देखने को मिल सकता है। ऐसा बिल्कुल नहीं दोस्तों, ये अभी के समय में हमें एक सिर्फ और सिर्फ एक पैनिक सेलिंग सुजलन में अभी के समय बनते हुए देखने को मिल रही है। जैसे ही लेटेस्ट अपडेट एमएससीआई रीएडजस्टमेंट के रिलेटेड आता हुआ हमें देखने को मिलेगा, उसके साथ ही साथ हमें फिर से इसमें एक तेजी बनते हुए दिखाई देगी आने वाले समय में। क्योंकि नो डाउट दोस्तों, जिस तरह से निफ्टी में हमें तेजी बनते हुए देखने को मिल रही है, इसका असर तो हमें सुजलन के स्टॉक में आज नहीं तो कल पड़ता हुआ तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। साथ ही साथ कंपनी जिस तरह से परफॉर्म कर रही है, इसमें अभी कोई भी ऐसा सीन नहीं है जिसकी वजह से हम लोग ये कह सके कि इसमें गिरावट होगी, इसमें एक भारी भरकम गिरावट होगी। कंपनी का बैलेंस शीट बहुत हद तक बहुत ज्यादा ही सुधर चुका है। कंपनी का कैश फ्लो भी अच्छा खासा हमें अभी के समय में देखने को मिल रही है। ऑर्डर्स पे ऑर्डर्स कंपनी को मिल रहा है और अच्छा खासा कंपनी ऑर्डर्स भी एग्जीक्यूट कर रहा है। तो ये सारे चीज को अगर हम लोग समराइज करें, तो आने वाले समय में सुजलन का स्टॉक काफी ज्यादा मजबूती के साथ भागता हुआ देखने को मिलेगा। तो अकॉर्डिंगली आप अपना एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन लो। जिन लोगों ने भी सुजलन को हाई लेवल पे खरीद कर रखा है, दैट मीन्स 43, 40 या फिर 35, उन्हें बिल्कुल ही घबराना है नहीं दोस्तों। अभी के समय एक पैनिक सेलिंग होते हुए देखने को मिल रही है। आने वाले समय का टारगेट अभी भी इंटैक्ट है। शॉर्ट टर्म में 50 रुपए का टारगेट लेकर चलो और अकॉर्डिंगली आप अपना एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन बनाओ। और एक चीज का आप जरूर से ध्यान रखना दोस्तों कि ये वीडियो पूरी तरीके से एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई गई है। तो कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपनी खुद की डिटेल रिसर्च कीजिए या फिर अपनी फाइनेंशियल एडवाइस से जरूर से एडवाइस लीजिए। और हाँ दोस्तों, अगर आपको सुजलॉन से रिलेटेड या फिर किसी भी चीज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन कोई भी क्वेरीज हो, तो कमेंट सेक्शन आप सभी लोगों के लिए खुला पड़ा हुआ है। जरूर से आप कमेंट कीजिए, मैं आपको जल्द से रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।